In today's session, we are going to learn about what is persona, what is scenario, and what is storyboard, and how do we build persona, what is its importance, what are the benefits of making persona, who are the people who use persona, persona कैसे कौन लोग यूज़ करते हैं, किस तरीके से यूज़ होता है, और हाउ डू वी मेक पर्सोनास, यूज़र सिनेरियोज क्या होते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, एंड हाउ डू वी क्रिएट इट, राइट, एंड इन द लास्ट स्टोरी बोर्डिंग, its importance and creation, right, and based on that we'll have some activity based on that. So help me understand कि आप लोग का काम अभी तक कहाँ तक हुआ है, आप लोग ने कुछ आगे उसके किया? यस सर, क्वेश्चन बना लिया? यस सर। रुको मैं देखता हूँ, ये है ना, ठीक है, क्वेश्चन, हाँ, अभी तो कोई क्वेश्चन ज़्यादा सेंसिबल है, ठीक है, तो ये आंसर्स हैं या फिर क्या चीज़ है ये? आंसर सही सर। तो क्वेश्चंस के आंसर आपने क्यों लिखे हैं फिर? ये तो किसी से पूछोगे ना, किसी ने बताया है या फिर आपने लिखा है खुद से? गूगल से करके लिखे सर। तो ये गलत है ना, आप किसी, क्योंकि देखो आप यूज़र के लिए बना रहे हो ना, अपने लिए तो बना नहीं रहे हो, तो आपको ये किसी से पूछना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपने ये पूछा किसी से, प्रदीप से, महादेव, प्रकाश और विपिन से पूछा, उन्होंने जो भी बोला, ठीक है, यस नो, तो उन्हीं से ये सारा क्वेश्चन पूछना चाहिए था ना, इन 4 लोग से ही आप पूछ लो, आपको अच्छा खासा डेटा मिल जाएगा। यस ठीक है, इसको करो आप। अर्पिता, व्हाट अबाउट यू? इज़ देयर एनीथिंग मोर यहाँ पे और भी आपको ऐड करना है, अर्पिता? हेलो? Yes, sir. हाँ, like do you have to add more answers or is it all that you have added? This is just for one person, no? At least add for 1 2 more per people, then it makes sense, right? Yes, sir. Add it, and then only we can do the affinity mapping. Without it, it's impossible. See, both of you have not added anything here, and yeah, just give me few minutes. Just give me few minutes. Let's check what is happening.
let's start. So today what we are going to learn is we are going to learn about personas. What are UX personas? What are these? How important it is and how do we make it? Right? कि UX persona क्या होता है? How do we make it? एंड इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है पूरे डिज़ाइन प्रोसेस में. आप सबको याद है हमने आर्केटाइप्स के बारे में बात किया था दूसरे या तीसरे क्लास में. याद है आप सभी को? आर्केटाइप्स या बिहेवियर साइकोलॉजी के बारे में जब हम बात कर रहे थे, डिज़ाइन के लाइक अंडर डिज़ाइन बिहेवियर साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे हम. याद है सभी को? यस सर. ठीक है, तो वहाँ पे हमने आर्केटाइप्स के बारे में बात किए थे. याद है कि हर एक इंसान का अपना एक बिहेवियर होता है. कोई शाई होता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है. राइट? यस सर. तो व्हाट हैपन्स हियर, जब हम रिसर्च करते हैं, व्हेनेवर वी डू रिसर्च और हमें जो डेटा मिलता है वो जैसे हमने कल बात किया था, हर डेटा ग्रुप हो जाता है. 100 लोग पे आपने रिसर्च किया तो वो ग्रुप हो जाएगा 3 तरह के लोगों में, 4 तरह के लोगों में. ठीक है, लेकिन वो 3 और 4 तरह के लोग का जो डेटा है, जो ग्रुप है डेटा को, उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप? जैसे बता रहे हैं आपको कि आउट ऑफ 10 पीपल, 10 लोग पे आपने रिसर्च किया, आउट ऑफ 10 पीपल यू फाउंड कि 2 लोग एक तरह से सोचते हैं, 2 लोग एक तरह के हैं, 3 लोग एक तरह के हैं और 3 लोग एक तरह के हैं. ठीक है, 3 कैटेगरी हो गया लोगों का. ठीक है, अब ये 3 लोग को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? उनको रिप्रेजेंट करते हैं पर्सोनास के फॉर्म में, कि ये 4 लोग का रिप्रेजेंटेशन हम एक पर्सन के फॉर्म में, एक हाइपोथेटिकल पर्सन के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि जब हम रिसर्च बताते हैं कि हाँ रिसर्च है ये और हम ये रिसर्च मैंने किया, उसमें से इस तरह के लोग के बारे में बात कर रहे हैं रिसर्च करने के बाद. ठीक है, तो उस तरह के लोग के बारे में रिसर्च की जब बात करेंगे तो वो दिखाएंगे कैसे? वो पर्सोनास के थ्रू दिखाते हैं. तो पर्सोना जो है एक हाइपोथेटिकल या फिर एक इमेजिनरी कैरेक्टर का हो सकता है, लेकिन उसका जो डेटा होता है वो आपके रिसर्च से आता है. ठीक है, नाम और फोटो आप किसी का भी ले सकते हो. यू कैन टेक नेम एंड फोटोग्राफ्स और डेमोग्राफिक्स ऑफ एनी पर्सन, बट द insight of a persona would only reflect the outcome of your research. ठीक है, तो इसमें हम ट्राई करते हैं मैप करने का क्या क्या, कि what is the pain point of the user, what is the goal of user, what is the skill of user, what is the back story of the user. क्योंकि हमें अलग अलग तरह के लोगों के परसेप्शंस मिलते हैं. राइट, अलग अलग तरह के लोगों के परसेप्शंस मिलते हैं. तो हम जब रिप्रेजेंट करते हैं कि कहते हैं कि हाँ ठीक है, ये 4 तरह के लोग एक तरह सोचते हैं, तो लेकिन हम 4 लोग का डेटा एक साथ नहीं दिखा सकते हैं. तो हम क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक हाइपोथेटिकल कैरेक्टर के फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं पर्सोना, सिंपल लैंग्वेज में. ठीक है, समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? यस Yes, sir. Cool. So this persona we are going to talk about. We'll know how to make the persona, how this persona looks like, how is research converted into persona, right? So, and what is the importance of these persona? So first of all, जब persona जब बना लेते हो आप, तो उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या होता है? उस persona को सेंटर में रख के आप पूरा अपना डिज़ाइन प्रोसेस फॉलो करते हो. क्योंकि जब हम बात करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट यूज़र सेंट्रिक प्रोसेस. राइट, यूज़र सेंट्रिक प्रोसेस में हमेशा यूज़र सेंटर में रहता है. बट व्हाट काइंड ऑफ यूज़र इज़ इन द सेंटर? दैट इज़ द यूज़र विच इज़ कमिंग आउट ऑफ योर रिसर्च. जो रिसर्च से आपको पता चला कि इस तरह के लोग हैं जिनके लिए मुझे डिज़ाइन सॉल्यूशन बनाना है, दैट इज़ द एक्चुअल यूज़र. एंड उस यूज़र को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? उस यूज़र को रिप्रेजेंट करते हैं पर्सोना के फॉर्म में. तो इम्पॉर्टेंस पर्सोना का यही है कि वो आपके पूरे रिसर्च को रिप्रेजेंट करता है एक छोटे फॉर्म में. और जब भी आप डिज़ाइन प्रोसेस फॉलो करते हो तो हमेशा आप पर्सोना से वैलिडेट कर सकते हो कि हमने जो है पूरा डिज़ाइन इस यूज़र के अकॉर्डिंग बनाया कि नहीं, क्योंकि वो यूज़र आपका रिसर्च रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, और अगर उसके हिसाब से बनाया है तो आपका सॉल्यूशन जो है अच्छा बनेगा. इट विल मेक सेंस. राइट, गॉट इट? यस सर. Now coming on to what are the different kinds of information a persona includes.
सो पर्सोना में बहुत अलग अलग तरह के इन्फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। सो मेनली देर आर डिफरेंट 10 काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू माइट फाइंड इन अ पर्सोना। सो फर्स्ट इज नेम, यू नो, नेम कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी रियलिस्टिक और अ हाइपोथेटिकल। आर्केटाइप, आर्केटाइप इज द काइंड ऑफ बिहेवियर दैट पर्सन हैज़, लाइक he or she is shy or he or she is introvert, that is the archetype. Photo can be of hypothetical or a real person, right? ये 3 तरह के होते हैं। डेमोग्राफिक्स याद है आपको, हमने रिसर्च के स्टार्टिंग में डिफाइन किया था कि डेमोग्राफिक्स, इस डेमोग्राफिक पे हम रिसर्च कर रहे हैं, याद है? यस और नो? Yes, sir. राइट। सो दीज डेमोग्राफिक्स विल इंक्लूड दोज डेटा पॉइंट्स। एंड डेमोग्राफिक्स में क्या क्या हो सकता है? एज हो सकता है, जेंडर हो सकता है, लोकेशन हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है, लैंग्वेज और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज भी हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हो सकती हैं, जो कि डेमोग्राफिक्स का पार्ट होता है। यूज़र कोड, यूज़र स्टेटमेंट याद है? हमने कल बात किया था कि यूज़र स्टेटमेंट होते हैं, याद है सबको? यूज़र स्टेटमेंट्स रिसर्च से निकल के आते हैं। तो ऐसा कोई भी यूज़र स्टेटमेंट जो आपको लगा हो बहुत ही इफेक्टिव है, जो कि डिफ़ाइन कर सकता है कि हाँ, इस तरह की यूज़र के लिए तो सॉल्यूशन बनाना ही चाहिए, तो वो यूज़र आपको इंक्लूड कर सकते हो पर्सोना में, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, उसका एग्जांपल भी दूंगा कि क्या होता है। यहाँ तक क्लियर है? ये 5 इन्फॉर्मेशन क्लियर है दोनों को? Yes, Yes, sir. sir. Right. So now coming on to what are the other kinds of information that is included. Habits and lifestyle. यूज़र के क्या हैबिट हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं पर्सोना में, देयर करंट रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ और देयर डेली लाइफ एक्टिविटीज़ दैट दे आर डूइंग, दैट वी कैन रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ पर्सोना। बिहेवियर और पर्सनालिटी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पर्सनालिटी कैसा है इस यूज़र का, बिहेवियर कैसा है, राइट, जो उसको डिफ़ाइन करता है पर्सनालिटी को। और जो 8th 9th और 10th है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है डिज़ाइन प्रोसेस में, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आपका डिज़ाइन पूरा बनता है। क्या है? मोटिवेशन, कि यूज़र को क्या मोटिवेट करता है कुछ करने के लिए, ये उनके पेन पॉइंट्स के ऊपर है। मोटिवेट क्या है, ऐसा कुछ इंक्लूड कर लो अपने सॉल्यूशन में कि उनको मोटिवेशन मिलता रहे। गोल, यूज़र क्या अचीव करना चाहता है, और पेन पॉइंट्स, यूज़र क्या ओवरकम करना चाहता है, क्योंकि हमारा पूरा रिसर्च का मोटिव ही यही है कि हम पता कर लगा पाएँ कि यूज़र को क्या मोटिवेट करता है, व्हाट इज़ देयर एस्पिरेशन, व्हाट इज़ देयर मोटिवेशन। गोल एज एन व्हाट द यूज़र वांट्स टू अचीव, एंड पेन पॉइंट्स इज यूज़र क्या ओवरकम करना चाहता है, व्हाट आर द थिंग्स दैट पीपल वांट टू एलिमिनेट फ्रॉम देयर लाइफ, राइट। सो ये 3 इन्फॉर्मेशन, और पिछले पेज पे नेम, फोटो और डेमोग्राफिक्स, दीज आर द 6 काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट इन अ पर्सोना, राइट। सो ये होता है। यहाँ तक क्लियर है? This is clear? Yes, sir. This is just Yes, just a glimpse of the information. I'll tell you what are how it will be created. Like what why are personas important? अभी just मैंने बात किया ना कि why are these personas very important. So first is कि it sums up all the research that we have done. पूरा research हमने किया है, इसको sum up करता है कि ये हैं लोग वो, these are the people for which we are designing the product or designing the app for, right? That is the first thing. Further than that, it serves as a benchmark for desirable product experience. प्रोडक्ट अभी आपका क्या है? अभी आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हो यहाँ पे? What is the kind of product that you are building here? Website, your app. Exactly. So whenever I'm saying that, okay, whenever I'm saying a product, it means a digital product here which we are building, which is merely a application or a website. वो हम बाद में डिफाइन करेंगे, जब ब्रेन स्टॉर्म करेंगे तो हम डिफाइन करेंगे कि हाँ, ये मोबाइल के लिए चाहिए या फिर ये चाहिए हमें ऐप के लिए चाहिए, ठीक है। वो हमारा रिसर्च डिफाइन करता है, हम नहीं डिफाइन करते हैं।
रिसर्च अगर सजेस्ट करता है कि वेबसाइट बनाना चाहिए तो हम वेबसाइट बनाते हैं। रिसर्च सजेस्ट करता है कि मोबाइल स्क्रीन बनाना चाहिए तो हम मोबाइल स्क्रीन बनाते हैं। ठीक है, नाउ तो सबसे पहले हमने 2 पॉइंट चूज़ किया कि सबसे पहले इट इनेबल्स यूज़र सेंटर डिज़ाइन एंड डिज़ाइन प्रोसेस, जो हमने एक्सेप्ट किया कि क्योंकि हम पूरे रिसर्च को एक पर्सोना के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका हेल्प ले सकते हैं हम पूरे डिज़ाइन प्रोसेस को बनाने में। दूसरा है डिज़ायरेबल प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। डिज़ायरेबल प्रोडक्ट एक्सपीरियंस कि यूज़र क्या चाहता है, किस तरह का एक्सपीरियंस चाहता है, तो उसको वैलिडेट करने के लिए भी हम पर्सोना का यूज़ करते हैं, ताकि हम जब जो भी कुछ बनाएं हम हमेशा आके चेक कर सकें कि क्या हमारा यूज़र ऐसा चाहता है या फिर नहीं चाहता है। अगर नहीं चाहता है तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे, अगर चाहता है तो इट्स गुड, राइट। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द पर्सोना, राइट। क्लियर है वहाँ तक? Yes, sir. Right. Now what is the benefit? We knew the importance of user persona. Now comes what is the benefit of user persona. So first is building empathy with the target user, right. हम हमेशा बात करते हैं रिसर्च प्रोसेस में, द फर्स्ट स्टेप इन डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस इज बिल्डिंग एम्पैथी विद द यूज़र, राइट। सो हम एम्पैथी की बात करते हैं तो हम एम्पैथी कैसे कर लाएंगे? हमें जब यूज़र के बारे में मालूम रहेगा तब ना हम एम्पैथाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो उस नॉलेज को एक्वायर करने के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं और पर्सोना बनाते हैं, ठीक है। तो हमें पता चलता है यूज़र क्या चाहता है, यूज़र के लिए क्या पेन पॉइंट है, यूज़र परेशान किस चीज़ से है और यूज़र क्या अचीव करना चाहता है। ये हमें हेल्प करता है एम्पैथी बनाने में उस यूज़र के साथ, राइट। जैसे आप एक पर्सन के साथ एम्पैथाइज़ कर सकते हो, 2 पर्सन के साथ एम्पैथाइज़ कर सकते हो अपने रिसर्च प्रोसेस में, लेकिन 100 लोग के साथ जब एम्पैथाइज़ कर सकते हो अगर करोगे तो उसका डेटा लिखोगे कैसे अपने रिसर्च में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। उसको लिखने के लिए आप क्या करते हो, एक पर्सोना बनाते हो। इसीलिए यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ रिटन इज बिल्ड एम्पैथी विद द टारगेट यूज़र, कि हमारा टारगेट यूज़र क्या है हम समझ पाएँ, राइट, एंड आइडेंटिफाई कि हम किसके लिए बना रहे हैं, राइट। सेकेंड इज प्रोवाइडिंग डायरेक्शन फॉर मेकिंग डिज़ाइन डिसीजंस। अब ये कोई मुझे बता पाएगा, कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? ट्राई करो, शशि आप ट्राई करो कि इसका क्या मतलब हो सकता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि प्रोवाइडिंग डायरेक्शन फॉर मेकिंग डिज़ाइन डिसीजंस, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? यस शशि, क्या लगता है आपको? क्या समझ आ रहा है? ओके अर्पिता, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? सर अगर हमें आइडिया होगा कि लाइक हमारा यूज़र कैसा है तो we'll be able to make better design related decisions. ओके, दैट कैन बी वन आंसर, ये एक आंसर हो सकता है। और कुछ दिमाग में आ रहा है आपके? No sir. तो देखो, डिज़ाइन डिसीजंस की बात हम कब करते हैं, जब हमको डिसीज़न लेना होता है कि हमारा प्रोडक्ट में क्या चाहिए, क्या फ़ीचर चाहिए, राइट। डिसीजन तभी तो लोगे कि हाँ ये फ़ीचर इंक्लूड करना है, ये फ़ीचर नहीं इंक्लूड करना है, राइट। तो वो सारे डिसीजन लेने के लिए हमेशा जब हम आइडिएट कर लेते हैं, जब हम सोच लेते हैं कि ये पॉसिबल फ़ीचर्स हैं, हमारे प्रोडक्ट को ये आउट ऑफ द बॉक्स बना देगा, ठीक है। अब जब हम सोच लेते हैं उसको तो फिर हम दिखाते हैं कि अच्छा अगर ये आउट ऑफ द बॉक्स बना रहा है तो उसमें हम देखते हैं कि क्या एक्चुअली में चाहिए। कल हमने याद है हमने पढ़ा था वैल्यू प्रोपोजिशन के बारे में, राइट। याद आ रहा है कल का क्लास हमने पता Yes, था sir. कि यूज़र को क्या चाहिए और हम क्या बना रहे हैं, ठीक है। तो हम हमेशा उसको मैप करने की कोशिश करते हैं और वो मैपिंग हम इसके हेल्प से यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैलिडेट कर रहे हैं कि हमने जो फीचर सोचा हम उसको वैलिडेट करेंगे पर्सोना से, तभी तो वैल्यू प्रोपोजिशन मैच होगा और प्रोडक्ट का वैल्यू बनेगा, ठीक है।
तो वो डिज़ाइन डिसीजन लेने के लिए हमें पर्सोना चाहिए होता है, पर्सोना रेफ़र करेंगे, ठीक है। सेल्फ रेफरेंशियल डिज़ाइन, अब सेल्फ रेफरेंशियल डिज़ाइन का क्या मतलब है कि मान लो कि आप आज किसी डिज़ाइन टीम में काम कर रहे हो, आपने एक पर्सोना बना दिया, आपने मान लो कंपनी छोड़ दी, कोई और डिज़ाइनर आया आपकी जगह पे, ठीक है। तो आपने जहाँ छोड़ा है वहीं से वो स्टार्ट कैसे करेगा? अगर आपने रिसर्च को सही से किया है तो जब भी वो वहाँ पे पहुँचेगा, अगर पर्सोना सही बना है तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये पर्सोना है, मुझे इसके लिए बनाना है। तो आपको उसको शुरू से नहीं करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। इसीलिए इट इज़ कॉल्ड सेल्फ रेफरेंशियल, कि खुद से रेफरेंस लेके वो बना सकता है उस पर्सोना का। और डिज़ाइनिंग फॉर इलास्टिक यूज़र, डिज़ाइनिंग फॉर इलास्टिक यूज़र का क्या मतलब होता है? जब पर्सोना बनेंगे तो अगर 4 तरह के लोग का ग्रुप बना पूरे रिसर्च में, तो अलग अलग तरह के पर्सोना भी बनेंगे, राइट। तो वो जो है इलास्टिक ग्रुप है यूज़र्स का, और उनको एड्रेस करने के लिए हम पर्सोनास बनाते हैं। तो आगे जाके हम पढ़ेंगे प्राइमरी पर्सोना होते हैं, सेकेंडरी पर्सोना होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। कम्युनिकेट रिसर्च फाइंडिंग, ये हमने पहले ही डिस्कस किया कि रिसर्च जो किया उसको सम अप करने के लिए यूज़ करते हैं पर्सोना। टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विद इन द टीम एंड मैनेजमेंट कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे हमने बोला कि अगर कोई छोड़ के कंपनी चला गया, इफ़ समवन हैज़ लेफ्ट द कंपनी हैज़ एंड सम न्यू पर्सन हैज़ कम, और मे बी सम डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आर वर्किंग इन अ टीम, अलग अलग तरह के लोग एक टीम में काम कर रहे हैं, तो सब एक पेज पे कैसे आएंगे? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो आपका रिसर्च का फाइंडिंग है वो इतना सॉलिड है कि कोई भी वहीं से पिकअप करके वो पूरा काम कर पाए। तो उसके लिए भी पर्सोनास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बेनिफिट करता है, ठीक है। क्लियर है ये सारी चीज़ें? कोई क्वेश्चन? नो सर। अर्पिता, नो सर। क्लियर है? अगर देखो आपको, आप दोनों लोग को भी कुछ भी लग रहा है, ठीक है, कि देयर समथिंग दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ, लेट मी नो, बिकॉज अगर आप बताओगे तो देन आई विल बी एबल टू बेटर टेल यू ओके दिस इज़ द केस फॉर विच आई कैन हेल्प यू आउट, राइट। डोंट हेजिटेट whenever for asking, like whenever asking for anything, right, that will help you only eventually. Now going forward, कि अब हमने यूज़र पर्सोना की बात करी कि व्हाट इज़ यूज़र पर्सोना, बहुत अलग अलग तरह के यूज़र पर्सोना हो गए। अब हम बात करते हैं कि कितने तरह के यूज़र पर्सोना हुए। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि हमने अभी तक का रिसर्च किस तरह का किया है? अभी तक हमने रिसर्च क्वालिटेटिव किया है या कोई क्वांटिटेटिव किया है? कोई बता पाएगा? क्वालिटेटिव। राइट, हमने रिसर्च क्वालिटेटिव किया है, तो पर्सोनास भी हमारे क्वालिटेटिव होंगे, राइट। हम समझेंगे अभी इसके नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे कि क्वालिटेटिव पर्सोनास का क्या मतलब होता है, क्योंकि हमने रिसर्च क्वालिटेटिव किया था, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पर्सोना भी बनेंगे। अगर हम क्वांटिटेटिव पर्सोना रिसर्च करेंगे तो हमारे पर्सोनास जो बनेंगे वो स्टैटिस्टिकल पर्सोनास बनेंगे, जो कि डेटा बेस्ड होंगे। एंड थर्ड काइंड ऑफ पर्सोना इज लाइट वेट और प्रोटो पर्सोनास। ये अलग अलग तरह के पर्सोना होते हैं। अब ये समझते हैं कि ये इनका मतलब क्या है, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दीज प्रोटो पर्सोना। फर्स्ट will cover qualitative and statistical. Qualitative personas are based on entirely interview or in-depth research, right? And it is the whole insight and whole persona, the sample user that we are creating, वो सब बेस्ड होता है हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च के बेसिस पे, इसीलिए हम इसको क्वालिटेटिव पर्सोना कहते हैं। क्वालिटेटिव पर्सोना में ज़्यादा इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे हमें इससे पता चलता है एटीट्यूड क्या है, यूज़र क्या करना चाहता है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, इससे हमें पता चलता है। वाइल ऑन द अदर हैंड स्टैटिस्टिकल पर्सोनाज इज मेनली बेस्ड ऑन अ सर्वे, कि क्या है मेजरली, मान लो कि 1000 लोग पे सर्वे किया गया और 1000 लोगों ने बोला कि मैं जो है कार नहीं चलाता हूँ, मैं टू व्हीलर चलाता हूँ या बाइक चलाता हूँ। तो हमारे पर्सोना का एक की पॉइंट हो गया कि
यूज़र जो है वो मेनली बाइक चलाता है, कार उसके बाद चलाता है, राइट? ये समझ में आया सबको? दिस यू गॉट, Yes, sir. right? So when you bring out this kind of insight, जब इस तरह के insight आप लेके आते हो तो उसके हेल्प से स्टैटिस्टिकल पर्सोना बनता है. अब आता है तीसरी तरह का पर्सोना विच इज़ प्रोटो पर्सोनाज और लाइट वेट पर्सोनाज. तो प्रोटो पर्सोनाज एक्चुअली में कुछ नहीं होते हैं जब हमारे पास रिसर्च करने का टाइम नहीं होता है, ठीक है? आप लोग ये मेथड फॉलो कर सकते हो लेकिन आई वुड नॉट सजेस्ट, ठीक है? क्योंकि प्रोटो पर्सोना को को बनाने के लिए पहले आपको यूज़र को समझना पड़ेगा, आपको डेस्क रिसर्च बहुत करना पड़ेगा. जैसे लिटरेचर रिसर्च पेपर या ऑनलाइन आर्टिकल बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, उनके इंसाइट्स बहुत अच्छे से निकालने पड़ेंगे जिसके बेसिस पे आपको पर्सोना बना सको. तो प्रोटो पर्सोना तभी बन सकता है जब आपको या फिर बहुत एक्सपीरियंस हो, लोगों के बारे में बहुत जानते हो, उनकी साइकोलॉजी को समझते हो, then it is easy for you to make a proto persona. Otherwise you have to do secondary research a lot. आपको रिसर्च पेपर आर्टिकल्स ये सब बहुत पढ़ने पड़ेंगे ताकि समझ आए आपको कि किस तरह का यूज़र है चाहिए हमें, राइट? तो प्रोटो पर्सोना क्या होता है? प्रोटो पर्सोना में एक्चुअली में क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं होता है. इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन व्हाट यू नो, व्हाट इज़ योर एग्जिस्टिंग नॉलेज. जो कुछ भी आप जानते हो किसी यूज़र या यूज़र साइकोलॉजी के बारे में, उसके बेसिस पे आप बोलते हो कि क्योंकि मुझे मालूम है लोग ऐसे होते हैं तो ये मैं प्रपोज करता हूँ कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ पर्सोना विच माइट बी अ पॉसिबिलिटी, राइट? कि ये इस तरह का पर्सोना, इस तरह के लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनके लिए हमें प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है? देन इट इज़ कॉल्ड प्रोटो पर्सोना. तो प्रोटो पर्सोना इज़ अ प्रोटोटाइप. प्रोटो मीन्स प्रोटोटाइप. Prototype personas or lightweight persona because it takes very small amount of time to make proto personas. आपने रिसर्च किया सेकेंडरी, उसके बेसिस पे एक प्रोटो पर्सोना क्रिएट कर दिया. समझ में आया ये तीनों तरह का पर्सोना? यस, नो? Yes, sir. Yes, sir. राइट. सो प्रोटो पर्सोनास कब किस केस में बनाते हैं? क्वालिटेटिव और स्टैटिस्टिकल तो हम समझ रहे हैं कि हम अभी जो भी प्रोसेस कर रहे हैं वी आर एक्चुअली गोइंग टू यूज़ आइदर क्वालिटेटिव और स्टैटिस्टिकल, बट मेनली वी आर गोइंग टू यूज़ क्वालिटेटिव पर्सोना, राइट? बट in what cases we will be using proto personas? So proto personas are used in cases जब हमारे डिज़ाइन स्प्रिंट्स चलते हैं. तो प्रोसेस होता है जब ऑफिस में होता है, जब छोटे समय में कुछ एक नया आइडिया जनरेट करके दिखाना होता है कि हाँ कि ऐसा ऐप मैं सोच रहा हूँ, इस तरह का ऐप बनेगा तो यूज़फुल होगा हमारे लिए, ठीक है? तो वैलिडेशन के लिए हम क्या करते हैं, डिज़ाइन स्प्रिंट्स होता है, एक प्रोसेस होते हैं डिज़ाइन स्प्रिंट. अगर लिखना चाहो आप कहीं से लिख सकते हो कि व्हाट आर डिज़ाइन स्प्रिंट, ठीक है? स्प्रिंट डिज़ाइन DISIGN, स्प्रिंट्स SPRINTS, स्प्रिंट्स, ठीक है? डिज़ाइन स्प्रिंट्स जो होते हैं 5 दिन के मेथड होते हैं जिनमें डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस को एक एक स्टेप को फॉलो किया जाता है. पहले दिन फॉलो किया जाता है एम्पैथाइज, सेकंड दिन डिफाइन, थर्ड आइडिएट, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट. उससे क्या होता है, एक हफ्ते में बहुत जल्दी एक आइडिया पे बेस्ड एक प्रोडक्ट निकल के आ जाता है जिसको हम तुरंत टेस्ट आउट कर सकते हैं. पता चल जाएगा कि ये आइडिया काम करेगा या नहीं करेगा. तो ऐसी चीज़ें बहुत यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में. लाइक दिस इज़ लाइक टू मच यूटिलाइज्ड इन इंडस्ट्रीज. क्लियर है ये चीज़? Yes, sir. यस. नाउ हम देखते हैं कि कैसा दिखता है ये पर्सोना. तो पर्सोना जब आप बनाओगे तो ऐसा कुछ दिखेगा. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने जो बोली थी वो है नेम, फ़ोटो, राइट? नेम और फोटो, एज 26, ऑक्यूपेशन स्टेटस, नेम, डेमोग्राफिक्स और फोटो, राइट? फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मोटिवेशन, गोल्स और फ्रस्ट्रेशंस है. ये 3 चीज़, ठीक है? और बायो अगर इंक्लूड करना चाहो तो कर सकते हो. अब ये इन्फॉर्मेशन जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है पर्सोना का. इसके बिना आप पर्सोना नहीं बना सकते. दिस यू कैन इंक्लूड हेयर. पर्सनालिटी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, मोटिवेशन या गोल, फ्रस्ट्रेशन में इंक्लूड करके लिख सकते हो. टेक्नोलॉजी, ब्रांड्स, इसकी ज़रूरत नहीं है. आप नहीं भी लिखोगे, ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है. प्रोजेक्ट अगर रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट की
कि हाँ लिखो आप टेक्नोलॉजी या पर्सनालिटी या कौन सा ब्रांड यूज़ करता है यूज़र, तो लिख सकते हो, लेकिन इस पर्टिकुलर पार्ट को छोड़ के ये जो दिस नेम, फोटो, demographic, motivation, goals, prestations and bio, these are the major areas of or major requirements of building a persona, and when your persona gets completed it looks something like this. इस तरह के इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे पर्सन में, ठीक है। तो आप जब भी रिसर्च को शेयर करना होगा, आप रिसर्च नहीं शेयर करते हो। जैसे आप जब कंपनीज़ के लिए बैठोगे, डिज़ाइन यूएक्स डिज़ाइनर, यूआई डिज़ाइनर के लिए जॉब के लिए बैठोगे, और कोई कंपनी आपको टास्क देती है, तो वो क्या करेगी, पर्सोना आपको एक दे देगी कि ये पर्सोना है, इसके लिए आपको एक ऐप बनाना है या एक कुछ सॉल्यूशन बनाना है। तो आपको उस पर्सोना से आइडिया लगाना है कि किस तरह का आदमी है, किसके लिए मैं बना रहा हूँ। समझा? डिड यू गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. Right? So this is how a persona looks like when it is created. ठीक है। फिर अब यहाँ पे होता है कि यहाँ पे ये मैंने 2-3 पेज डाला है कि पर्सोना जो होते हैं कि किस किस तरह का इंफॉर्मेशन, किस किस तरह का डिज़ाइन डिसीजन लेने में यूज़ होता है, और उसका एग्जांपल क्या है। जैसे लैंग्वेज अगर हम लिखते हैं पर्सोना में, तो वो किस तरह का डिज़ाइन डिसीजन लेने में काम आएगा। जो टेक्स्ट यूज़ हो रहा है ऐप में, जैसे कि आप अगर आप जानते हो तेलुगु जानते हो, तो आपके लिए हिंदी इररिलेवेंट है, राइट। तो वहाँ पे क्योंकि आंसर सामने तेलुगु में दिया, तो हम ये कंसिडर करेंगे ओके हमें ऐप जो है तेलुगु में बनाना चाहिए, क्योंकि इस बंदे को या इस पर्सन को हिंदी नहीं आती है। तो वहाँ पे ये डिसीजन लेंगे कि हाँ हमें तेलुगु भी कंसिडर करना है, ठीक है। प्रोफेशन से क्या आएगा, प्रोफेशन से टेक्निकल जार्गन्स, यूआई डिज़ाइन, लेबलिंग। जो लैंग्वेज का कॉम्प्लेक्सिटी है उस पर हम डिज़ाइन ले सकते हैं कि हमें लैंग्वेज जो है कितना सिंपल यूज़ करना है या कितना हार्ड यूज़ करना है, उसका डिसीजन हम प्रोफेशन के बेसिस पे ले सकते हैं। एग्जाम्पल, ऐप डिज़ाइन फॉर फार्मर्स विल हैव अ डिफरेंट यूआई डिज़ाइन दैन ऐप डिज़ाइन फॉर डिज़ाइनर्स। अग्री करते हो इस बात पे? यस। अगर किसी फार्मर के लिए यूज़ कर रहे हो तो उसका बिल्कुल अलग लैंग्वेज होगा देन अगर हम इंजीनियर्स या डिज़ाइनर्स के लिए बनाएंगे। यस। Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज़, ट्यूटोरियल्स और टूल टिप जैसे डिज़ाइन डिसीजन के लिए यूज़ होता है। बिहेवियर जो होता है टास्क फ्लो के लिए यूज़ होता है। बिहेवियर अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके आप टास्क फ्लो पढ़ोगे। टास्क फ्लो पढ़ोगे तो हम हर ऐप का एक फ़्लो बनाते हैं कि इस स्क्रीन के बाद कौन सा आएगा, इसके बाद क्या ऑप्शन क्लिक करेगा, इसके बाद क्या करेगा यूज़र। तो वो बिहेवियर बेस्ड होता है क्योंकि हम हर चीज़ को करने का हमें एक तरीका पसंद आता है। तो उस बिहेवियर को जो हम रिसर्च में रिकॉर्ड कर लेते हैं तो वो हेल्प करता है किस वे में, उस टास्क फ्लो को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है। इसी तरीके से हैबिट होता है, इंटरेक्शन डिज़ाइन वाइज डिसीजन लेने के लिए यूज़ होता है। मोटिवेशन जो है यूआई डिज़ाइन एलिमेंट, उनके कलर्स या फिर उनके ग्रेडियंट्स वगैरह इन चीज़ों को लेने के लिए यूज़ होता है। गोल्स जो होते हैं, टास्क फ्लो अगेन यूआई डिज़ाइन और टास्क फ्लो पे हम यूज़ करते हैं। पेन पॉइंट्स में होते हैं, पेन पॉइंट्स ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि क्या क्या हम इंट्रोड्यूस करें एज अ फीचर, राइट। मैं यहाँ पे 2 मिनट रुका हूँ, आप पढ़ लो एंड जब पढ़ लोगे तो आप बताना। इसमें कुछ ऐसा क्लियर मतलब समझाने लायक नहीं है। कोई ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट अगर आपको लगेगा कि हाँ ये नहीं समझ आ रहा है तो आप पूछ लेना मेरे से, ठीक है। 2 मिनट लेके आप पढ़ लो इसको। पढ़ लिया? Yes, sir.
शशि, Yes, sir. कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया? No, sir. No, sir. ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं केस स्टडीज़, कुछ पर्सोना के एग्जाम्पल देखते हैं कि और किस तरीके से आया ये भी हम देखते हैं कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन गिफ्टिंग ऐप। मैं ऐसा कोई ऐप बना रहा हूँ जिससे मुझे ये सजेशन मिलेगा कि गिफ्ट कैसे दें, किस तरह के गिफ्ट मैं लोगों को दूँ, राइट? बिकॉज पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू चूज़ गिफ्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, फैमिली एंड एक्वेंटेंसेस, राइट? गिफ्ट चूज़ करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो वी नीडेड टू क्रिएट एन एप्लीकेशन विच मेक्स इट ईजियर फॉर पीपल टू चूज़ अ गिफ्ट वाउचर, दस मेकिंग द गिफ्टिंग एक्सपीरियंस बेटर। ऐसा कर एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें लोगों को गिफ्ट वाउचर ईजिली वो चूज़ कर सकें ताकि गिफ्टिंग एक्सपीरियंस बेटर हो सके, ठीक है? इसके लिए 4-5 लोग को इंटरव्यू किया गया और उसके बेसिस पे ये यूज़र पर्सोना बने। तो ये मेरे क्लास के कुछ स्टूडेंट्स ने बनाया हुआ था, तो इस तरह का यूज़र पर्सोना बनाया था। तो 3 तरह के यूज़र पर्सोना मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? और आप इसको देखो इसको कि पहला यूज़र पर्सोना है, तो यहाँ पे नेम है, यहाँ आर्केटाइप्स है, राइट? नेम, आर्केटाइप। अब यहाँ पे डेमोग्राफिक आ गया, गोल आ गया, गिफ्टिंग हैबिट आ गया, एट्रीब्यूट्स आ गया, पेन पॉइंट्स आ गए, फेवरेट गिफ्ट्स क्या है ये आ गए, ठीक है? अब ये एक तरह का यूज, जैसे मैंने बताया था ना आपको कि ग्रुप हो सकते हैं, जैसे बहुत सारे रिसर्च आपने किया तो उसमें से अलग अलग तरह के ग्रुप हो सकते हैं लोगों के, राइट? हमने ये बात किया था, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो वो ग्रुप हो गया, तो इसीलिए मैंने 3 पर्सन दिखाए। तो आप इनमें आपको चेंजेस दिखेंगे कि देखो ये आपने देख लिया, ये देख लिया कि नहीं? फिर मैं आगे बढ़ूँगा। इसको Yes, पढ़ sir. लिया अच्छे से? ध्यान देना क्योंकि मैं कुछ बताऊंगा फिर आप लोग को। हो गया? अब देखो Yes, sir. Yes, ये sir. पर्सोना देखो, स्ट्रक्चर वही है लेकिन यहाँ पे बिहेवियर और पेन पॉइंट एक्टिविटीज़ ये चेंज हो जा रहा है यूज़र का, ठीक है? तो इसका जो है, ये जो यूज़र है वो ऐसा यूज़र है कि इसको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो यहाँ पे बाइज रैंडम गिफ्ट, कीप्स गिफ्ट इन स्टॉक, डोंट नीड ओकेजन फॉर गिफ्टिंग। तो यहाँ पे गिफ्ट देने के लिए उसको कोई ओकेजन नहीं चाहिए, रैंडमली गिफ्ट खरीद के दे देती है ये, ठीक है? और ये इसको कन्वीनियंस ज़्यादा पसंद है, इसको गिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पसंद है, ठीक है? अब यहाँ पे एक यूज़र ये है। अब दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ यूज़र जो कि बहुत रिव्यूज़ को पढ़ती है। जब भी कोई किसी को गिफ्ट देना होता है तो अगर वो बेस्ट नहीं है तो इट इज़ लाइक सेक्रीफाइस, इट्स लाइक अ सेक्रीफाइस टू हर। वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है इस मामले में, या बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है कि गिफ्ट हो तो अच्छा ही हो, क्योंकि इट्स अ गिफ्ट, इट्स अ स्पेशल थिंग, ठीक है? तो इट्स लाइक दैट, राइट? ये तीसरे तरह का है, ये दूसरे तरह का गिफ्टर है। एंड तीसरे तरह का ये पर्सोना हो सकता है विच इज़ डिस्काउंट हंटर। ये जब गिफ्ट देता है तो ये बंदा क्या करता है, ये देखता है कि किस तरह के गिफ्ट पे डिस्काउंट सबसे ज़्यादा है, वो इसका मेन पॉइंट है ख़रीदने का। तो देखो पहला यूज़र आपको मिला रैंडमली गिफ्ट करने वाला, दूसरा यूज़र मिला आपको बहुत ही सोच समझ के गिफ्ट करने वाला, तीसरा यूज़र मिला कि सोचेंगे समझेंगे पर डिस्काउंट जिसमें सबसे ज़्यादा मिलेगा वो देंगे, राइट? तो ये पर्सोना 3 अलग अलग तरह का पर्सोना हो गया, यस? ये 3 एक ही मतलब यूज़र ग्रुप में जो जिस पर रिसर्च किया उन्हीं में से 3 तरह के लोग निकल के आए, राइट? ये चीज़ समझ में आई? डिड यू गेट दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Right? So similarly, when you do research, different kinds of personas might emerge out.
राइट। अलग अलग तरह के पर्सोना एग्जिस्टेंस में आ सकते हैं, लेकिन आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप उनमें से किस पर्सोना को लेके पूरा सॉल्यूशन बना रहे हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि सबके लिए आप सब कुछ बना दो। एज अ डिज़ाइनर ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब सबके लिए सब कुछ बनाने लगोगे तो किसी के लिए कुछ भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि सबके लिए बहुत एवरेज एक्सपीरियंस बनेगा। डू यू अग्री ऑन दैट दिस पॉइंट? Yes, sir. राइट। तो इसको इंश्योर करने के लिए कोई एक पर्सोना यूज़ करना है, उसको आप कहोगे प्राइमरी पर्सोना, और बाकी जो 2 पर्सोना बचते हैं उनके लिए उनको बोलोगे सेकेंडरी पर्सोना। जिस एक पर्सोना के लिए आप पूरा सॉल्यूशन या आप बना रहे हो, जिन तरह के लोगों के लिए, उनको बोलोगे प्राइमरी पर्सोना, बाकी जो पर्सोना बचता है उनके लिए सेकेंडरी पर्सोना। बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बिल्कुल निगलेक्ट कर दोगे। आप वहाँ देखोगे उनके लिए आप क्या दे सकते हो। उसमें बना आप रहे हो मेजरली ऐसे लोगों के लिए जो रैंडमली गिफ्ट देते हैं या फिर मेनली डिस्काउंट ज़्यादा देखते हैं गिफ्ट देने में। बट what else you can do for people who are other kind of people who are very keen in giving gifts or who do random gifting, right? तो ऐसी चीज़ें जो है इस तरह से उनके फीचर्स को आइडिएट करते हो आप पर्सोना के बेसिस पे, राइट? तो पर्सोना कैसे क्रिएट करते हैं, इसके बाद आते हैं। यहाँ तक समझ में आया सभी को? टिल दिस पॉइंट यू आर क्लियर? Yes, sir. यस अर्पिता, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। नाउ वी कम टू हाउ टू क्रिएट यूज़र पर्सोना। तो हमने पूरा प्रोसेस देखा यूज़र पर्सोना कैसे बनाते हैं। इट्स जस्ट अ सीक्वेंस ऑफ थिंग्स दैट इज़ अरेंज्ड। सबसे पहले कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट योर यूज़र, जो कि आपको करना है रिसर्च से, ठीक है। आइडेंटिफाई बिहेवियरल पैटर्न फ्रॉम रिसर्च डेटा विच इज़ एफिनिटी मैपिंग, जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है। क्रिएट पर्सोनाज एंड प्रायोरिटाइज देम। तो क्रिएट पर्सोना हमने बनाया, ठीक है, और प्रायोरिटाइज करना किसके लिए हम बना रहे हैं सॉल्यूशन, उसी को बोलते हैं प्रायोरिटाइज करना, पर्सोना प्रायोरिटाइजेशन। कि प्राइमरी पर्सोना हम किसको डिफाइन करते हैं, सेकेंडरी पर्सोना किसको डिफाइन करते हैं, और चौथा होता है फाइंड सिनेरियोज ऑफ इंटरेक्शन। कि सिनेरियोज कैसे बनाओगे, जैसे यूज़ केस बनेगा ना। जब आपने पर्सोना बना दिया तो कोई यूज़ आप जब भी आप बनाओगे कोई तो यूज़ करेगा, राइट? तो वो किस तरीके से यूज़ करेगा उसका आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा एक सिनेरियो के फॉर्म में, राइट? सिनेरियो के फॉर्म में एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, या फिर यूज़र के ही लाइफ से कोई स्टोरी हो सकती है, गिफ्टिंग से रिलेटेड या फिर हेल्थ से रिलेटेड या फिर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, जो कि आपने इंटरव्यू में किसी की हो सकता है जानी हो और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? उस सिनेरियो को लेके आप और थोड़ा सा एनालिसिस करते हो उसके बाद पर्सोना बनाने के बाद, जिससे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि किस किस तरह के फीचर्स को आप आइडिएट कर सकते हो, राइट? ये क्लियर है? यस, नो? Yes, sir. Yes, sir. Right? So after you do this, फिर क्वेश्चन कम्स कि हम कर तो रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पर्सोना दैट वी शुड क्रिएट, व्हाट इज़ द बेस्ट नंबर ऑफ पर्सोना दैट वी शुड क्रिएट। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हम पर्सोना बना रहे हैं बनाते जा रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम कितने पर्सोना एक्चुअली में हमने रिसर्च में बनाते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि ये डिपेंड करता है इस बात पे कि कितना बड़ा यूज़र ग्रुप पे आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। और अगर बहुत ढेर सारे अलग अलग तरह के पर्सोना इमर्ज आउट कर रहे हैं तो उनके लिए पर्सोना बनाना पड़ेगा आपको, राइट? और हर तरह के पर्सोना का एक अलग डिज़ाइन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा है पहले 3 पॉइंट्स में। तो इस बात पे आप अग्री करते हो कि हर तरह के यूज़र का अपना एक अलग तरह का ऐप हो सकता है, अलग अलग तरह का डिज़ाइन सॉल्यूशन हो सकता है, उनके अलग तरह के फीचर हो सकते हैं, यस और नो? Yes, sir. राइट। लेकिन आपको यहाँ सेलेक्ट करना है कि आप किस एक तरह के यूज़र के लिए बना रहे हो, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल टू क्रिएट एवरी लाइक थिंग्स फॉर एवरी वन, राइट? सो वहाँ पे आपको 2 पर्सोनास इज़ द गुड नंबर टू मेक,
2 पर्सोना मैक्सिमम आप बनाओ अपने पूरे रिसर्च में, दैट शुड बी फाइन, राइट। उसके बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है, बहुत कम नहीं बनाना है, 1 या 2 इज़ द बेस्ट नंबर आपके लिए। हमारे लिए तो इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च ऑन अ बिगर नंबर ऑफ पीपल, आइडियली वी विल बी क्रिएटिंग मोर पर्सोनास, क्योंकि उसके यूज़ केसेस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे इट्स इम्पॉर्टेंट, राइट। और यूज़र पर्सोना में आपको उसमें बना हुआ है, हमें अलग से नहीं चाहिए कुछ। तो आप बिहेवियर जब आप यूज़र पर्सोना बनाओगे, फ़ोटो, नेम, डेमोग्राफिक तो आपको मालूम है, ठीक है। आप एफिनिटी मैपिंग लायक आप जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लोगे तो मैं वो सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। चलेगा? विल इट वर्क? Yes, sir. राइट। सो वो आप कर लो, ठीक है। विल कम बैक ऑन दिस अगेन if required. We'll do we can do extra class as well, and then I can help you creating the I'll not leave you hanging, right। वो बन जाएगा, आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, राइट। उसके बाद आता है प्रॉब्लम सिनारियोज, आता है उसके बाद प्रॉब्लम सिनारियोज। अब हम देखते हैं ये प्रॉब्लम सिनारियोज होते क्या हैं। हमने अभी तक क्या किया, यूज़र्स डिफ़ाइन करे, पर्सोनास डिफ़ाइन किया कि ये यूज़र हैं और इनके लिए हमें ऐप बनाना है, ठीक है। लेकिन उन यूज़र्स के कुछ ना कुछ स्टोरीज़ भी होंगे, राइट, हाँ या ना, Yes, sir. राइट। उन यूज़र्स के स्टोरीज़ भी होंगे। अब स्टोरीज़ का से लेकिन हम करेंगे क्या। तो पहली बात क्या है, पर्सोना आपको एक ओवरव्यू दे रहा है कि क्या क्या यूज़र को चाहिए, क्या नहीं चाहिए, राइट। लेकिन वो कंटेक्स्ट नहीं बता रहा है कि किस केस में नहीं चाहिए, किस केस में चाहिए, कब उसको चाहिए होता है, कब नहीं चाहिए होता है, ये नहीं बताता है यूज़र को। तो वहाँ पे हेल्पफुल होता है प्रॉब्लम सिनारियोज या यूज़र सिनारियोज या यूज़र केस सिनारियोज। और ये हम लेते हैं अपने रिसर्च में से कोई एक स्टोरी लेते हैं या फिर अपने पर्सोना के बेसिस पे एक स्टोरी बनाते हैं जो कि उसके गोल और पेन पॉइंट्स को कवर करती है, ठीक है। उससे हमें फ़ायदा क्या मिलता है, हमें ये समझ में आता है कि कौन है जिसके लिए हम बना रहे हैं, हु इज़ इट फॉर whom वी आर मेकिंग द सॉल्यूशन, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन दैट वी आर मेकिंग, व्हेन इज़ द सॉल्यूशन गेटिंग इम्प्लीमेंटेड, कब होगा, क्यों होगा और कैसे होगा। All 5-6 W's which are there, that will be covered with the help of these stories, because जब आप स्टोरी पढ़ते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि क्यों है, कैसे है, क्या है, कब हुआ, कैसे हुआ, राइट। तो जब एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ते हो तो सब कुछ अंडरस्टैंडेबल होता है, राइट, हाँ या ना, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. तो इसीलिए हम उसको एक स्टोरी के फॉर्म में नेट कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड यूज़र प्रॉब्लम सिनेरियोज, राइट। एंड हाउ डू वी क्रिएट इट। सबसे पहले कि क्यों हमको क्रिएट करना चाहिए यूज़र प्रॉब्लम सिनेरियो। सबसे पहले एम्पैथाइज़ करने के लिए बहुत इजी बना देता है। हम यूज़र के लाइफ को बहुत आसानी से समझ सकते हैं छोटे से फॉर्म में, राइट। और अगर यूज़र स्टोरी किसी को बताओगे, आप यूज़र प्रॉब्लम सिनेरियो या यूज़र सिनेरियो किसी को बताओगे, मान लो आपको मैनेजर को किसी बताना है कि ये मैंने रिसर्च किया, ये पर्सोना था और ये उसका यूज़र सिनेरियो है जो मुझे मिला रिसर्च करने पे, तो समझना उसको बहुत आसान हो जाता है। स्टोरी के फॉर्म में कुछ भी बताओगे तो सब कुछ कंज्यूमेबल होता है, राइट। दैट इज़ वाई वी क्रिएट सिनेरियोज, राइट। डिज़ाइन टीम को सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कंस्ट्रक्ट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कैसे होगा, जब भी हम यूज़र फ्लो या इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाते हैं तब इट बिकम्स वेरी हेल्पफुल फॉर अस टू टेक द यूज़र सिनेरियोज इन कंटेक्स्ट, राइट। और यहाँ पे से बहुत सारे आइडियाज़ और डिस्कशन भी होते हैं जिसकी वजह से हम सॉल्यूशन को और बेटर कर सकते हैं, राइट। और इसीलिए हम जो है यूज़र सिनेरियोज का यूज़ करते हैं। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. राइट। तो अभी तक हमने 3 पर्सोना देखे थे, राइट। अब ये उन्हीं को डिफ़ाइन करता हुआ यूज़र स्टोरी है, उन्हीं पर्सोना के बेसिस पे स्टोरी बनाई हुई है। ये भी अगेन उन स्टूडेंट्स ने किया था कि हाँ ये पर्सोना बनाया, अब ये यूज़र स्टोरी है, इसके बेसिस पे हमें आइडिया लगेगा कि कैसे कैसे करते हैं, ठीक है।
एक मिनट में देखता हूँ कि इसके बाद क्या है। ओके, स्टोरी बोर्डिंग, ठीक है ओके, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं बाकी नहीं, आपको आपने पर्सोना तो पढ़ ही लिया था ना, इस एक को पढ़ लो, फिर मैं डिस्कस करूँगा, फिर आपको स्टोरी बोर्डिंग पे लेके चलूँगा। और पढ़ लोगे तो आप बताना मेरे को, हो जाएगा तो आप बताना मेरे को। पढ़ लिया? Yes, sir. शशि आपने पढ़ लिया? यस सर। ठीक है, इससे क्या समझ में आया आपको? आपको क्या पता चला पहले पर्सोना के बारे में? डिटेल सर इसमें डिटेल दिया हुआ है स्टोरी थोड़ा सा। तो इसमें डिटेल स्टोरी दिया हुआ है, इसके वजह से हमें हेल्प मिलेगा कि हाँ उसका हर एक मूवमेंट हमें समझ में आए कि वो क्या, क्यों ऐसा पर्सोना है। पर्सोना का स्टोरी जब हम बना देते हैं तो सब कुछ समझ में आने लगता है, क्योंकि बताना ईजी हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम यूज़र स्टोरीज़ बनाते हैं। सिमिलरली हम पुष्पा गौड़ा का भी बनाएंगे, और सिमिलरली हम हरप्रीत का भी बनाएंगे। इसीलिए हम यूज़र स्टोरीज़ बनाते ही हैं, या फिर यूज़र सिनेरियोज, प्रॉब्लम सिनेरियोज बताते ही हैं, ताकि हम उसको और अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। और उसके बाद आता है यूएक्स स्टोरी बोर्डिंग, ठीक है। यूएक्स स्टोरी बोर्डिंग आती है कि जो भी आपने सिनेरियो बनाया उसको विजुअली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये तो टेक्स्ट हो गया। अब जिनकी स्केचिंग अच्छी है, जो लोग स्केच अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उनके लिए और इजी हो जाता है चीज़ें। आप दोनों में से कोई एक फॉलो कर सकते हो, या फिर स्केचिंग करके बना सकते हो स्टोरी बोर्डिंग, या फिर आप सिनेरियो बना सकते हो। तो क्या होता है, in order to create better products, designer must understand what's going on in the user's world and understand how their products can make the user's life better. तो यूज़र स्टोरी बोर्डिंग, सबसे पहले हमने पर्सोना बनाया, ठीक है, फिर दूसरा हमने बनाया सिनेरियो, ठीक है। ये दोनों चीज़ हमने अब तक बनाई। तीसरा डिफाइन करेगा कि ओके यूज़र पर्सोना बना लिया, सिनेरियो बना लिया, लेकिन अब हम दिखाएंगे कैसे कि सॉल्यूशन कैसा दिखता है। जो भी हमने ऐप बनाया या जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया वो दिखेगा कैसे, वो यूज़ कैसे होगा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टोरी बोर्डिंग से। तो स्टोरी बोर्डिंग ऐसे कॉमिक स्ट्रिप टाइप का होता है। तो जब आप ऐप बनाते हो, जब भी आप ऐप बनाते हो, उसको एक स्टोरी बोर्ड के फॉर्म में जब लिख देते हो, तो उसको समझना और आसान हो जाता है कि हाँ इस तरीके से यूज़ करेगा, इस तरीके से नोटिफिकेशन आएंगे, इस तरीके से यूटिलाइज हो सकता है। और ये कितना भी सिंपल हो सकता है। ये स्टिक फिगर होता है, आपने देखा होगा स्टिक फिगर वाले कार्टून देखे हैं आपने? यस और नो? Yes, sir. आप उतना सिंपल भी बना सकते हो स्टोरी बोर्डिंग, मतलब उतना सिंपल भी चलेगा। ज़रूरी नहीं है आपका स्केचिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो तो करो, वो हेल्प करेगा। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं ज़रूरी है कि बहुत आपको चाहिए, बहुत अच्छा स्किल होना चाहिए स्केचिंग में, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है, इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ इवेंट्स। प्रोडक्ट को यूज़ करने का एग्जैक्ट फ्लो पता चलता है। तो सेम चीज़ आप सिनेरियो के फॉर्म में भी कर सकते हो, या फिर इस फॉर्म में कर सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट पड़े। मैंने आप इसलिए दोनों चीज़ें बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें समझने लायक कुछ नहीं है। ये इमेज आप समझ जाओगे तो ये बगल का टेक्स्ट भी समझ जाओगे, उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है वो, ठीक है। और हाउ डज स्टोरी टेलिंग मैटर इन यूएक्स? जब स्टोरी टेलिंग होती है, हम अभी तक पिछले दोनों चीज़ों में हमने बात करी कि स्टोरी को हम बताएं कैसे, राइट। जब हम स्टोरी टेलिंग करते हैं तो ये सेंस बनाता है वो कि हाँ हम किसी यूज़र की बात कर रहे हैं, हम किसी एक्चुअल यूज़र की बात कर रहे हैं, ठीक है। इट फोर्सेस थिंकिंग अबाउट यूज़र फ्लो। ये हमें सोचने में मजबूर करता है कि हमारा ऐप का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, ऐप हमारा किस तरीके से काम करना चाहिए। क्योंकि जब आप स्टोरी की बात करोगे तो हर चीज़ सीक्वेंस में होती है ना, राइट? यस और नो? सीक्वेंस में होती है हर चीज़, छोटी छोटी सीक्वेंसेस में होती है। और जब सीक्वेंस में होती है हर चीज़, तो आपको ईजी हो जाता है अंडरस्टैंड करने में, और समझ में आता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, राइट। और उसको बनाने में और आसान हो जाता है। तो ये बातें हैं स्टोरी टेलिंग, सिनेरियो, पर्सोना की, जो हमने आज बात करी। और एग्जांपल के तौर पे पर्सोना का एग्जांपल ये है। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा अबाउट, गोल्स और फ्रस्ट्रेशन लिखा, फ़ोटो, नेम और डेमोग्राफिक लिखा, पर्सनालिटी ट्रेट्स लिखे, ठीक है। ये स्टोरी ये पर्सोना है। इतना सिंपल पर्सोना हो सकता है,
ठीक है। ये पर्सोना है एक डॉक्टर का जो कि टेलीपैथ के हेल्प से कोविड में सबको हेल्प दे रहा है, ठीक है। और उसके रिलेवेंट एक सिनेरियो मैंने बिल्ड किया कि ये सिनेरियो और पेन पॉइंट्स क्या हैं डॉक्टर के, रियल टाइम इंफॉर्मेशन, मल्टीपल कॉन्टैक्टिंग, लॉन्गर वेटिंग पीपल, ये सारे सिनेरियो हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप पर्सोना और सिनेरियो बना सकते हो। मैं ये आपको डॉक्यूमेंट फिर से मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, वो क्लास में, ताकि आप देख सको। हो सकता है कुछ मिस कर दिया हो। और अगर आपको दोनों लोग को कुछ भी नहीं समझ में आता है, इवन इफ वन पॉइंट इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, कम बैक टू मी, हेल्प मी अंडरस्टैंड। ओके सर, दिस इज़ नॉट आई एम गेटिंग, ये सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, फिर से बता दो, मैं आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आप इसको स्किप मत करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पूरे प्रोसेस। इसके बाद आपका यूआई डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका एक स्टेप और है रिसर्च का, उसके बाद ये जो है यूआई स्टार्ट हो जाएगा। आप नहीं पूछ पाओगे क्योंकि वो अलग वर्ल्ड है, यूआई और डिटेल हो जाता है। लेकिन रिसर्च अगर सपोर्ट नहीं करता है यूआई तो किसी काम का नहीं है, समझे आप? Yes, sir. सर और देखो स्टोरी बोर्डिंग, इसके बेसिस पे स्टोरी बोर्डिंग करी हुई है मैंने कि क्या क्या होगा। जब इमेज देखते हो तो आपको जब ज़्यादा समझ आता है। अगर मैं इस पूरे चीज़ की मूवी बना दूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक है। सब कुछ ईजी हो जाएगा। तो इसीलिए हम स्टोरी बोर्डिंग करते ही हैं, यूएक्स स्टोरी बोर्डिंग करते ही हैं, कि क्योंकि दिखेगा आपको, रिलेट कर पाओगे आप कि अच्छा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो चलो ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। असाइनमेंट के तौर पे मुझे देना था पर्सोना और यूज़र सिनेरियो, बट क्योंकि काम वहाँ तक पहुँचा नहीं है तो मैं दे नहीं सकता अभी, ठीक है। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप सबसे पहले